नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के बर्बाद होने के बाद वहां पर हिंदुओं के नरसंहार की खबरें सामने आ रही है। चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान या कोई और देश, हमेशा हिंदू ही क्यों टारगेट बनते। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और अभी 2024 में बांग्लादेश में दोबारा हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। खुद अपने ही देश में देखें तो पहले कश्मीर और अभी मणिपुर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर देश के अंदर ही हिंदुओं का कन्वर्जन भी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में दूसरे धर्मों की स्थिति काफी मजबूत है। अब यदि बात करें कि हिंदुओं की इस विकट समस्या यानी हिंदू धर्म की कमजोरी पर पेड मीडिया आधारित राजनीतिक पार्टियों का क्या रुख है, तो वो तो इस समस्या से इत्तेफाक ही नहीं रखते। उनके अनुसार देश में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, तो उनका इस पर कोई स्टैंड भी नहीं है। और भारत के छद्म हिंदूवादी संगठनों का क्या रुख है, तो उनका कहना है कि हिंदू जागृत नहीं है, हिंदुओं को जगाना पड़ेगा जैसी बातें कहकर वो टाइम पास करते रहते हैं। और अगर भारत के आज के हिंदू संतों की बात करें तो लगभग सभी संत महंत आचार्य इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुओं को अपने वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत है और उनकी संस्थाओं आश्रमों को लगातार दान देने की भी जरूरत है। और उनका मानना है कि इस तरीके से ही हिंदू अंदर से मजबूत बन सकेगा। मतलब कुल मिलाकर सब जुबानी जमा खर्च है और हिंदुओं की कमजोरी को दूर करने के लिए, हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। पर हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हिंदुओं की स्थिति भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी सुधर जाएगी। इसमें पहले समाधान का नाम है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड कानून। इस कानून के लागू होने के बाद हिंदू धर्म का प्रशासन मजबूत हो जाएगा। साथ ही भारत के सभी हिंदू मंदिरों से केंद्र तथा राज्य सरकारों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और हिंदुओं के दान का पैसा जो अभी केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर हड़प रही है, वो हिंदुओं के लिए काम में आना शुरू होगा। दोस्तों, आप जानते हैं आज सभी मंदिर, चाहे वो तिरुपति हो या जगन्नाथ हो या वैष्णो देवी या कोई और अन्य मंदिर, इन मंदिरों में हिंदू जो दान देते हैं उन्हें ये पेड मीडिया आधारित राजनीतिक पार्टियां कानून बनाकर लूटती जा रही है। ये सारा दान हिंदुओं का है और हिंदू धर्म के प्रचार और हिंदू अनुयायियों के काम में आना चाहिए, पर यह अभी नेता और अधिकारियों के द्वारा मिलकर लूट लिया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड कानून लागू होने के बाद हिंदू धर्म का प्रशासन मजबूत बनेगा और भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो सकेगा और हिंदुओं की दशा सुधरेगी। अब बात करते हैं दूसरे समाधान की, तो वो है भारत की सेना के हथियारों में विदेशी निवेश समाप्त हो और भारत की सेना के पास सिर्फ और सिर्फ 100% स्वनिर्मित स्वदेशी हथियार ही हो। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हमारे सभी हथियार विदेशी हैं जो हमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल की कंपनियों से प्राप्त होते हैं। पर इन हथियारों का पूरा पेमेंट करने के बावजूद भी हम इनको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये कंपनियां हमको परमिशन देवे, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार इन हथियारों को खरीदते वक्त एक एग्रीमेंट करती है जिसे कहते हैं एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए दूसरे देश हमसे नहीं डरते क्योंकि उनको पता है कि हमारे सारे हथियार विदेशी हैं। तो यदि हम अपने स्वदेशी हथियार बनाना शुरू करें तब जाकर दूसरे देश हमसे डरेंगे और उन देशों में हिंदुओं की स्थिति मजबूत बनेगी। अब भारत की सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करने के लिए हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कानून जैसे कि जीएसटी हटाकर रिक्त भूमि टैक्स, ज्यूरी कोर्ट और वोट वापसी पासबुक जैसे कानून अपने देश में लागू करवाने पड़ेंगे। इन कानूनों के बारे में और अधिक जानने हेतु आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए इन कानूनों पर भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद ही भारत में टेक्नोलॉजी क्रिएशन होगा और हम एडवांस वेपन मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। वरना यदि ये कानून हम लागू नहीं करवा पाए तो हमको इसी जिंदगी में देश में एक और विभाजन देखना पड़ सकता है। साथ ही चीन से युद्ध भी झेलना पड़ सकता है और युद्ध में हार के बाद हारे हुए देश के लोगों की क्या कंडीशन होती है, यदि आपको वो कंडीशन देखनी है तो आप एक बार स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म शिंडलर्स लिस्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अब ये आपको सोचना है कि क्या आप भारत को अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं? तो अभी इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो में मौजूद कानूनों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।